जब उम्मीद की हर एक राह बंद हो जाए, जब किस्मत हर कदम पर सिर्फ दुखों की बारिश करे, तो इंसान क्या करता है? या तो वो हार मानकर अंधेरे में गुम हो जाता है या फिर उसी अंधेरे को चीरकर इतिहास रच देता है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं, ये दास्तां है झारखंड के एक छोटे से गांव की, उस बेटी की जिसके पास ना पहनने को जूते थे, ना खाने का पूरा राशन, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। एक ऐसी आग जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह कहानी है दिव्यानी लिंडा की। एक तरफ टूटी हुई छत से टपकता पानी और बिस्तर पर जिंदगी से जंग लड़ता हुआ उसका लकवाग्रस्त भाई, और दूसरी तरफ सुबह 4 बजे का घना अंधेरा और मीलों लंबा सुनसान रास्ता। दिव्यांशी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। आज हम दिव्यानी लिंडा के उसी शून्य से शिखर तक के सफ़र को करीब से महसूस करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब इरादे पक्के हों तो परिस्थितियाँ कभी रुकावट नहीं बन सकती। झारखंड का चंद्रा गांव, यहाँ की आबो हवा में सादगी तो है, लेकिन गरीबी का साया भी उतना ही गहरा है। इसी गांव के एक कच्चे मकान में दिव्यानी का जन्म हुआ। बचपन में जहां बाकी बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वहीं दिव्यानी का सामना जीवन की कड़वी सच्चाइयों से हो रहा था। परिवार पर सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटा जब पिता का साया अचानक से सिर से उठ गया। पिता के जाने के बाद पूरे घर का बोझ माँ के कमज़ोर कंधों पर आ पड़ा। माँ दूसरों के खेतों में और ईंटों भट्टों पर दिन रात पसीना बहाती, तब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। दिव्यानी का छोटा भाई लकवाग्रस्त हो गया। भाई बिस्तर पर लाचार पड़ा रहता था और उसके इलाज के लिए परिवार के पास पर्याप्त पैसे तक नहीं थे। जब भी दिव्यानी अपने भाई को दर्द में तड़पते हुए देखती, उसका दिल दहल जाता। डॉक्टर के पास जाने तक पैसे ही नहीं थे। उस नन्ही सी उम्र में दिव्यानी ने समझ लिया था कि रोने से किस्मत नहीं बदलेगी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने भाई से वादा किया कि एक दिन वो उसके इलाज का पूरा इंतजाम करेगी, और इस वादे को पूरा करने का जरिया बना फुटबॉल। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती थी, तब सुबह के ठीक 4 बजे दिव्यानी की आंखें खुल जाती। गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन दिव्यानी के कदम रुकते नहीं थे। वो सुबह 4 बजे उठकर मीलों दूर फुटबॉल खेलने जाती। ना तो बस का किराया था और ना ही उसके पास साइकिल। दिव्यानी रोज़ मीलों पैदल दौड़कर प्रैक्टिस ग्राउंड पहुंचती, लेकिन दिव्यानी की आंखों में सिर्फ अपने भाई का चेहरा और फुटबॉल का गोल दिखता था। शुरुआत में गांव के लोगों ने ताने भी दिए, लड़की होकर मैदान में क्या करेगी, फुटबॉल से घर का चूल्हा जलेगा क्या, ऐसे तमाम सवाल उठे। लेकिन दिव्यानी ने अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने खेल से जवाब दिया। मैदान में जब भी गेंद दिव्यानी के पैरों में आती तो उसका आत्मविश्वास देखने लायक होता था। लोकल टूर्नामेंट से शुरू हुआ यह सफ़र धीरे धीरे जिला फिर राज्य स्तर तक पहुंच गया। दिव्यानी ने झारखंड की टीम में अपनी जगह बनाई और अपने बेहतरीन खेल से हर किसी को हैरान कर दिया। दिव्यानी की मेहनत का ही नतीजा था कि उसका चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ। जब पहली बार उसने नीली जर्सी पहनी और छाती पर तिरंगा सजा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। साफ चैंपियन जैसे बड़े मंच पर जब दिव्यानी मैदान में उतरी, तो उसने विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा दिए। नेपाल और भूटान जैसी टीमों के खिलाफ दिव्यानी ने जो शानदार गोल किया, उन्होंने भारत को जीत दिलाई। जिस लड़की के पास कभी जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, आज पूरा देश उसकी प्रतिभा का दोहा मान रहा है। लेकिन मैदान के बाहर की कड़वी सच्चाई अभी भी वही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मेडल और ट्रॉफी जीतने के बाद जब दिव्यानी अपने गांव लौटी, तो उसका घर वही जर्जर मकान था। गले में मेडल था, लेकिन रसोई में राशन की तंगी थी, और भाई अभी भी उसी बिस्तर पर इलाज का इंतजार कर रहा था। मीडिया के कैमरे दिव्यानी के घर पहुंचे तो देश के सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
देश के लिए मेडल जीतने वाली खिलाड़ी आज भी अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों के लिए जूझ रही थी। जब दिव्यानी लिंडा के इस कड़े संघर्ष और लाचारी की खबर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फैली तो यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस वीर बेटी की कहानी ने हर भारतीय का दिल छू लिया। मई 2026 में जब बड़ा बदलाव आया, दिव्यानी के इस संघर्ष की खबर जब सरकार तक पहुंची तो केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के स्थानीय प्रशासन ने खुद दिव्यानी के घर का दौरा किया। प्रशासन के बड़े अधिकारी जब उस मिट्टी के घर में पहुंचे तो उन्होंने दिव्यानी के जज्बे को सलाम किया। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यानी को सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश का गौरव करार दिया। दिव्यानी जैसे अन्य युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए उसके गांव में फुटबॉल मैदान और खेल सुविधाओं का अन्य विकास किया जाएगा। दिव्यानी लिंडा का सफ़र हमें सिखाता है कि सफलता किसी की जागीर नहीं होती। अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके इरादों में सच्चाई है तो अभाव भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। एक गरीब परिवार की बेटी जिसने बचपन में सुबह 4 बजे उठकर मीलों दौड़ना शुरू किया था, उसने न सिर्फ अपने भाई को नया जीवन दिया बल्कि अपने पूरे गांव और राज्य का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। दिव्यानी ने साबित कर दिया कि असली हीरो वो नहीं होता जो पर्दे पर दिखता है। असली हीरो वो होता है जो ज़िंदगी के सबसे कठिन परिस्थितियों से लड़कर जीत हासिल करता है। दिव्यानी का यह सफ़र सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं, या हर उस भारतीय की कहानी है जो अपने सपनों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। अगर दिव्यानी लिंडा का यह संघर्ष और उनका यह जज्बा आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो ज़िंदगी की समस्याओं से हार मान चुका है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस देश की बेटी के सम्मान में जय हिंद ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।